तुम्हारा ध्यान किया, आपने हमें ये राजपाट सुख संपत्ति सब दे दी, तो हे कन्हैया आज के बाद मेरे गोविंद तेरा कोई नाम जपे, तेरा ध्यान धरे, तेरी कथा पढ़े, तेरी कथा सुने, उसकी भी नैया भवसागर से पार लगा देना, उनकी भी गरीबी निधनता दूर कर देना जैसे तुमने हमारी कर दी। सुदामा जी भगवान को बार बार नमन वंदन प्रणाम करने लगे। मैं तो व्यर्थ में तुम्हें दोष दे रहा था, तुमने मेरी नैया पार लगा दी, कोई तुम्हें याद करे उनकी गरीबी निर्धनता तुम दूर कर देना। सुदामा जी सुदामापुरी के राजा हुए और उस समय भक्तों 7वां दिन था। तक्षक को पता लगा, राजा परीक्षित को डसने को चलने लगा। रास्ते में धनवंतर वैद्य मिल गए। तक्षक ने कहा, वैद्य शीशे कहाँ जा रहे हो? कहा मैं राजा परीक्षित को कोई शर्म डसेगा, हम बचाने जा रहे हैं। तक्षक ने कहा मेरा ही नाम तक्षक है। कहा मेरा नाम धनवंतर वैद्य है, जहां तक नजर पहुंच जाती जहर व्याप नहीं सकता। कहा तुम्हारा नाम तक्षक है? कहा हमारा नाम तक्षक है। तक्षक ने कहा फुसकार मारे हुए को कोई नहीं बचा सकता, तो तुम काटे हुए को कैसे बचा लोगी? उसी समय धनवंतर वैद्य ने कहा हम बचा लेंगे। पास में एक वृक्ष खड़ा था जिसका नाम था हरि, उसमें फुसकार मारी तक्षक ने, वृक्ष जल गया। धनवंतर वैद्य ने जल छिड़का, वृक्ष हरा हो गया। लोग उसे बरी कहते, इस बरी का नाम पहले भक्तों हरि था। और जब धनवंतर वैद्य ने हरा कर दिया, तक्षक ने कहा तुम तो भूतकाल वर्तमान भविष्य काल की जानते हो, बताओ राजा परीक्षित की आयु कितनी रह गई? का राजा परीक्षित की आयु पूरी हो गई। का जिसकी आयु पूरी हो गई उसे कोई नहीं बचा सकता है, धन लो वापस लौट जाओ। का नहीं, फिर भी हम बचाने जाएंगे। धनवंतर वैद्य चलने लगे। तक्षक ने एक वेद का रूप रखा, धरती पर गिर पड़ा। उन्होंने समझा ये वेद पड़ा है, उठा के पीठ पर कंधे पर रख लिया। तक्षक ने उनकी पीठ में डस लिया, उनकी नजर नहीं पहुंच सकती थी पीछे, इसलिए वो जहर समाप्त नहीं हो पाया। और अपने उस समय शिष्यों से कहा ढाक बजाओ हम सही हो जाएंगे। ढाक बजाई, सही नहीं हुए। जब सही नहीं हुए तो कहा मेरा मांस काट लो, रांध लो, खा लो, सारी विद्या भारत देश में रहेगी। गुरु का मांस काट के रांध के रखा, एक व्यक्ति पहुंच गया। मूर्खो, गुरु का मांस खाया नहीं जाता है। एक व्यक्ति ने काना था, उसने सीख बोर के चख लिया था, उतनी ही विद्या हमारे भारत देश में रह गई और सारी हंडियां बहा दी गई जो बंगाल देश में जाकर के रुकी। वहां के लोगों ने उस मांस को खाया तो नाग विद्या में बहुत निपुण है। बंगाल के लोग नाग विद्या में बहुत निपुण है, बहुत होशियार है। हमारे भारत देश में नाग विद्या चली गई धनवंतर वैद्य के साथ ही साथ। उस समय तक्षक ने देखा जब धनवंतर वैद्य समाप्त हो गए तो तक्षक ने एक भमरे का रूप रखा, राजा परीक्षित के बाग में पहुंचा। माली पुष्प लेने गया था, पुष्पों के साथ साथ राजा परीक्षित के पास तक आ गया और जैसे ही पुष्प उठाए हैं आज राजा परीक्षित ने, उसी समय तक्षक ने उनकी नाक में डस लिया। परीक्षित परम धाम चले गए। बोलिए परीक्षित महाराज की। ये कथा परीक्षित पर ही आधारित थी। वो परीक्षित परम धाम चले गए। उनके जाने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय को पता लगा मेरे पिता निर्दोष थे, किसी सर्प ने डस लिया, हम अपने यहाँ सर्प यज्ञ कराएंगे, सारे सर्पों की आहुतियां दे डालेंगे, सारे सर्प मार डालेंगे। उसने सर्प यज्ञ किया था पहाड़ी में, जो सभी भक्त जानते होंगे, पहाड़ी जो शहर है वहीं पर यज्ञ किया था। आज भी वहां खोदने से मिट्टी पीली निकलती है, अंजर पंजर सर्पों के आज भी वहां निकलते हैं। तो जब यज्ञ किया सारे सर्पों की आहुतियां दे डाली, तक्षक भयभीत हो गया, देवराज इंद्र के सिंहासन के पीछे छुप गया। जन्मेजय ने पूछा मेरा शत्रु कहाँ है? लोगों ने कहा वो समय देवराज इंद्र के सिंहासन के पीछे छुपा है। जन्मेजय ने कहा मेरे शत्रु को सड़ देने वाला मेरा शत्रु है।
मंत्रों के द्वारा उस वीर ने, उस योद्धा ने आज देवराज का इंद्रासन और तक्षक समेत धरती पर उतार लिया। आहुति देने ही वाले थे। बृहस्पति जी ने कहा, आस्तक जी बोले हाथ जोड़कर बृहस्पति जी से, मेरा मामा तक्षक समाप्त हो जाएगा, इसलिए इस राजा को रोकिए। और इसे रोकिए। जब समंत संतों से कहा तो सब संत विनती करने लगे, राजन तुम क्रोध को त्याग दो और इसे पृथ्वी नाग विहीन हो जाएगी, इसलिए मेरी बात मानो। संत सभी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जन्मेजय से विनती करते हैं और बोले, और संतों ने कहा उस समय, राजन क्रोध को त्याग दे, तेरे पिता गए सुरधाम, ऐसी मृत्यु ना मिले, लाई चले कोटि हरि नाम। कोट कोट तपस्या करी जाए, कोट कोट भगवान का नाम लिया जाए, तो ऐसी गति नहीं मिलेगी किसी को जो तुम्हारे पिता को मिली। भगवान का नाम सुनते सुनते, कथा भागवत में ही सुनते सुनते परम धाम चले गए तुम्हारे पिता, इसलिए क्रोध को शांत कर लो। संतों ने विनती की तो जन्मेजय का क्रोध शांत हो गया। भक्तों, जब राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी तो सर्प यज्ञ किया गया था, और कल भागवत सप्ताह प्राण यज्ञ है। जो भी माताएं बहनें भाई बंधु यज्ञ में भाग लेना चाहें वो समय यज्ञ में पधारें, गोला अपने साथ ले आए। वैसे तो पति पत्नी को बैठने का अधिकार है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, पति नहीं घर में या पत्नी नहीं घर में तो अकेले भी बैठा जा सकता है। जो भी माताएं बहने भाई बंधु यज्ञ में भाग लेना चाहें, सुबह जल्दी यज्ञ में भाग लेने के लिए उपस्थित हूँ। कल ही पूर्ण आहुति है, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर के लिए कल ही पूर्ण आहुति है, इसलिए जो भी माताएं बहने भाई बंधु यज्ञ में भाग लेना चाहें समय से सभी उपस्थित हो। तो भक्तों, आज कथा सुनते हुए मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं को 7वां दिन है, और आज से 7 दिन पहले बहुत खुशी होगी, हमारे गांव में कथा होगी, और कुछ बहन भाइयों को माताओं को आज नींद भी नहीं आएगी, कल कथा नहीं होगी। भक्तों, सभी कथा के सुनने वाले श्रोता नहीं हुआ करते हैं, और इस गांव भोपतपुर में तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, जो अयोध्या की भांति वृंदावन की भांति सभी नृत्य करते हैं, सभी भगवान के प्यारे भक्त हैं। तो मेरी माताओं बहनों ने भाई बंधुओं ने इतना स्वागत किया, इतना सम्मान किया, ये बदला नहीं चुकाया जा सकता है। तो भक्तों, भगवान की शोभा भक्त से होती, भक्ति की शोभा भगवान से होती है। मेरी माताओं बहनों ने, यहाँ की बहनों ने, भाइयों ने इस कथा में आकर के बहुत शोभा बढ़ाई है, और हम इतने बड़े तो ज्ञानी नहीं हैं, ना तो बैरागी, ना तपस्वी, ना संत महात्मा कोई नहीं है। हम छोटे सी आयु हमारी, और जो हम भक्तों को ज्ञान दे सकें, आशीर्वाद भी दे सकें, लेकिन आज हम इस व्यासपीठ से इस गांव भोपतपुर के लिए और भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे, और ऐसा आशीर्वाद सदा बना रहे। मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं पर कैसी कृपा रखे भगवान। और अभी थोड़ी देर पहले देखिए, ये भगवान का दरबार है। किसी भी माता बहन भाई बंधुओं को अगर किसी का मोबाइल गिर गया है, सैमसंग का है, तो अगर गिर गया हो तो दे दो, क्योंकि ये भगवान का दरबार है। धर्म ना कर सको तो पाप भी ना कमाओ। अगर किसी को मिला हो, बच्चे को या बड़े बूढ़े को, तो भैया जी को मिल चुका है, और उनके पास भी है, जिसका किसी का हो वो ले ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
ऐसे भक्त दुनिया में बहुत कम होते हैं जिन्होंने और उस मोबाइल को दे दिया। तो ऐसे महान भक्तों पर भगवान दया दृष्टि बनाए रखे। तो कैसा आशीर्वाद हमारे भैया माताओं बहनों पर कैसा रहे, भोपतपुर के लोग कैसे रहे जीवन भर। और हमारे जो संत भगवान इस कथा पांडाल में पधारे हैं या नहीं आए हैं, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो हमारे भैया रविंद्र जी की तरफ से ये कहना है कि संत भगवानों का कल इसी ब्रह्मभोज भंडारे में निमंत्रण है। उनकी धर्म पत्नी, उनकी माता जी और हमारे भैया की तरफ से ये कामना है कि जो संत महात्मा आए हैं, अन्यथा ना आए हो, आवाज सुन रहे हो, तो उन संत भगवानों का कल इसी ब्रह्मभोज भंडारे में निमंत्रण है। सभी संत भगवान आए दर्शन दें और हमारे भैया रविंद्र जी का जीवन धन्य बनाए। सभी संत महात्माओं के लिए ये बुलावा है, ये निमंत्रण है, बार बार कहना भी है उसे। और कैसी कृपा बनाए रखे हमारे भगवान इस भोपतपुर के माता बहनों भाई बंधुओं पर। आशीर्वाद मांग रहे, हम नहीं दे रहे। तेरी कृपा के सदा रहे वृंदावन विपन बिहारी रे। हरे दूत पूत सुख संपत से प्रभु सुखी सभी नर नारी रहे।